इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पे अवैध रूप से लाई जा रही 2 ट्रक भरकर लकड़ी को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। 2 ट्रकों के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी ट्रक छोड़कर भाग गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर सिवनी से मंडीदीप ये लकड़ी लाई जा रही थी। बिनेका रेंज की रात्रि गश्ती टीम ने इस पर कार्रवाई की है। बेचने और खरीदने वाले पर भी अब कार्रवाई होगी। 50,000 रुपए की ये जो है लकड़ी बताई जा रही है। आम की लकड़ियों की कीमत जो है 50,000 रुपये बताई जा रही है। आम की लकड़ियां हैं जिसे वन विभाग की टीम ने जब्त किया है। मामले की जांच में वन विभाग जुट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर अवैध रूप से लाई जा रही 2 ट्रक भरकर लकड़ी वन विभाग ने जब्त कर ली है। 2 ट्रकों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन 2 आरोपी ट्रक छोड़कर भाग गए हैं। सिवनी से मंडीदीप लाई जा रही थी लकड़ी। आम की लकड़ियां हैं जिनकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। बिनेका रेंज की रात्रि गश्ती टीम ने इन पर कार्रवाई की है। बेचने और खरीदने वालों पर भी अब इस पर कार्रवाई होगी और इस मामले की जांच में वन विभाग जुट गया है। तो हमारे साथ बिनेका रेंज के रेंजर टीआर कुलस्ते जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेंजर साहब, किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? 2 ट्रकों में भरे हुई अवैध लकड़ियां लाई जा रही थी, तो आपको किस तरीके से सूचना लगी और अब किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है? हम लोगों के द्वारा रात्रि गश्ती की जा रही थी स्टाफ के साथ में NH-12 में जी। तो हमारा जो एक जगह है घोड़ा पछा जी। वहाँ से 2 ट्रक निकले जो संदिग्ध लगा जी। उनके ऊपर हमको शंका हुई कि इस पे कुछ अवैध गतिविधि वाली कुछ सामग्री होगी या फिर कुछ ऐसा होगा, है ना। तो हमने उसका पीछा किया जी। तो फिर उसके बाद पीछा कर रहे थे। फिर सुल्तानपुर जोड़ आने के बाद फिर वो सुल्तानपुर के रास्ते पे निकल रहे थे, तो हमने उसको वहीं पर रोक लिया। जी। 2 ट्रक थे, दोनों आगे पीछे चल रहे थे। तो सामने वाले को ट्रक को रोका और उसके ड्राइवर को पकड़ा और उसके कंडक्टर को पकड़ा। जी। फिर उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इसमें आम की लकड़ी है। जी। तो ये कई आरोपियों ने ये बताया है, इसमें कुछ आरोप, आपने क्या आरोप पंजीबद्ध किया है? उनके द्वारा ये बताया गया कि वो जो सिवनी जिले के पास से कोई गांव थे, वहाँ से 10-12 किलोमीटर सिवनी जिले से वहाँ से ला रहे थे और ये मंडीदीप ले जा रहे थे। जी। हाँ, फिर उसको अभिलेख के बारे में पूछा कि क्या अभिलेख हैं आपके परिवहन के बारे में, वनोपज परिवहन। उनके पास किसी भी प्रकार के अभिलेख नहीं थे, कोई दस्तावेज उनके पास नहीं पाएगा किसी भी प्रकार के, कोई भी, ना कोई अनुमति थी ना किसी प्रकार की कोई परमिशन थी जो फॉरेस्ट से ली जाती है। तो ये इन पे अभी क्या मामला वन विभाग ने दर्ज किया है? इन दोनों ट्रकों के विरुद्ध उनको जब्त करके जी। और पीछे जो ट्रक था उसके ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए थे। जी। जैसे सामने वाले ट्रक के कंडक्टर और जी उसके ड्राइवर को पकड़े थे तो उनको देख के वो भाग गए थे, क्योंकि उनके पास भी कोई अभिलेख नहीं थे। ये दोनों ट्रक साथ में ही आ रहे थे। जी। और उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार अधिनियम के अंतर्गत इनकी अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी कितने गिरफ्तार हुए हैं अभी? 2 और ये जहाँ से ये लकड़ी को अवैध तरीके से ला रहे थे, जो जिन लोगों ने इस लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजा था, जहाँ ये लकड़ी जानी थी, उनके विरुद्ध भी क्या कोई कार्रवाई की गई है? अभी इनके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो इनका जो वाहन मालिक है, जो जिनके माध्यम से ये सिवनी से भर के ला रहे थे जी। फैज उसका नाम है। तो वो इनको ये निर्देश दिया था कि आप मंडीदीप पहुंच जाएं, फिर मेरे को फोन लगाना। तो अभी उसकी तहकीकात जारी है। जो उनके जो वाहन मालिक हैं उनसे बात होगी तो फिर पता चलेगा कि मंडीदीप में किसके यहाँ ले जा रहे थे। तो अब क्या हम ये माने कि जांच में जो लक्कड़ माफिया हैं, जिन्होंने लकड़ी बेचने के से लेकर खरीदने तक की, ये दोनों माफिया, इन पे क्या आगे अब कोई कार्रवाई वन विभाग करेगा? बिल्कुल करेगा। चलिए, अभी उनको नोटिस देंगे, फिर उसके बाद भी जहाँ पर ये लकड़ी जा रही थी जी, जो फर्नीचर मार्ट हो या फिर आरा मशीन हो, वहाँ पर उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद रेंजर साहब हमसे बातचीत करने के लिए।